नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीसी सखी महिलाओं को और नया काम मिलने वाला है। आपकी ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें पैसे की निकासी होती है। इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जिन बीसी सखी महिलाओं का पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। उन बीसी सखी महिलाओं को एक नया काम देने की तैयारी चल रही है। तो जो भी बीसी सखी महिलाएं हैं जो निराश हो रही थी कि डिवाइस को लेकर, साथ ही साथ ये जो ऋण उनको दिया जा रहा है उस पर 4% की जो ब्याज दर है वो चुकाने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीसी सखी महिलाओं का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन हो चुका था। लेकिन एक अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, और वो खुशखबरी क्या है बीसी सखी महिलाओं के लिए? एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया और खुशखबरी भरी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर बीसी सखी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये अनुरोध है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीसी सखी महिलाओं को एक नया काम देने की तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और वो काम क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिन बीसी सखी महिलाओं ने अपनी 6 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी कर ली है, जिन बीसी सखी महिलाओं का पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, जिन बीसी सखी महिलाओं ने IIVF का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, और जिन बीसी सखी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में भी उन पैसों को हस्तांतरित कर लिया है और अब उनको ये डिवाइसेस मिल चुकी हैं। जिन बीसी सखी महिलाओं को ये डिवाइसेस मिली हैं, हालांकि अगर यहाँ पर लैपटॉप की जो मांग बीसी सखी महिलाएं लगातार कर रही हैं, अगर लैपटॉप होता उनके पास तो और अच्छे से इन कामों को वो कर सकती थी, जो कि मांग है उन बीसी सखी महिलाओं की। कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लैपटॉप के माध्यम से वो कर सकती हैं और अपने कमीशन को बढ़ा सकती हैं। साथ ही कुछ ऑनलाइन काम, ऑनलाइन योजनाओं का लाभ भी वो बीसी सखी बनकर लोगों को प्रोवाइड करा सकती हैं, अगर लैपटॉप उनके पास अवेलेबल होता तो। लेकिन डिवाइस एक मोबाइल की तरह ही काम करेगा, उसमें वही सॉफ्टवेयर चलेगा जो बीसी सखी महिलाओं के लिए जिस बैंक की CSP यानी ID दी जाएगी। अब ऐसे में बीसी सखी महिलाओं का मानना यही है कि उनको अगर लैपटॉप मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता, उनकी आमदनी थोड़ी अच्छी हो सकती थी, उनका जो कमीशन था वो अच्छा हो सकता था। अब 6 महीने के बाद जब वो कमीशन बेस पर काम करेंगी तो उनकी आमदनी डिपेंड करेगी उनके ट्रांजैक्शन पर। अब उनकी कमीशन जब ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करेगी तो दोस्तों, एक नई खुशखबरी निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीसी सखी महिलाओं की ये जो विज्ञापन बीसी सखी महिलाओं ने उनको भेजा था, उसके बाद हालांकि कोई औपचारिक नोटिफिकेशन हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसा हमें अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से ये जानकारी रिसीव हुई है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम पंचायतों में, हर एक ग्राम पंचायतों में जहाँ जहाँ बीसी सखी महिलाएं तैनात होंगी और उसमें स्वयं सहायता समूह के ज़रिए जो भी काम आएंगे वो बीसी सखी महिलाओं के द्वारा ही किए जाएंगे। जैसे आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, उनका हर मंथ पर जो पैसा निकाला जाता है
जो पैसा वहाँ पर जमा किया जाता है उनकी कमीशन भी बीसी सखी महिलाओं को मिलेगी। साथ ही अगर स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में किसी भी प्रकार का लोन प्रोवाइड कराया जाता है तो भी बीसी सखी महिलाओं की अच्छी खासी कमीशन उनको प्राप्त हो सकती है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें दोस्तों कि जो ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के साथ आशा बहनें, आंगनबाड़ी जो ज्वाइंट अकाउंट खुलाती हैं, खासकर वो जो राज्य वित्त निधि भी कह सकते हैं, हम उसको राज्य निधि भी कह सकते हैं और केंद्रीय निधि भी। तो केंद्र की तरफ से जो पैसा आता है, राज्य की तरफ से जो पैसा आता है, उसका ट्रांजैक्शन भी बीसी सखी महिलाएं कर सकती हैं। ये अच्छी सूचना आ रही है दोस्तों, क्योंकि जो ग्राम पंचायत सचिवालय में जो भर्तियां निकाली गई हैं, ग्राम सहायक की जो वैकेंसी, जो पोस्ट निकाली गई है, उनका जो काम होगा वो डाटा को सिर्फ कलेक्ट करना होगा। लेकिन जब वो उस डाटे के लिए कैश की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर बीसी सखी महिलाओं के लिए अच्छी खासी आमदनी उनको प्राप्त हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो कमीशन है वो किन्हें प्राप्त होगी, इसके बारे में भी हम आपको बता दें दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो कमीशन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी हमने लोगों से, प्रधानों से बात की है कि जितने भी ग्राम प्रधान हमारे संपर्क में आए हैं, सबसे ज़्यादा जो ज्वाइंट अकाउंट्स खुले हुए हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के खुले हुए हैं। तो जिन बीसी सखी महिलाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP ID दी गई है, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और उनकी कमीशन भी अच्छी खासी होने वाली है। जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक को लेकर चल रहे हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक कोई भी ऐसा धरना, कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि काफ़ी सिंसियर बैंक भी कही जाती है, और बीसी सखी महिलाओं के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बैंक है, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। और जो डिवाइस को लेकर परेशानियां आ रही हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से जो डिवाइस उनको प्रोवाइड कराई जा रही है, उन पर भी कोई भी अभी तक बयानबाजी नहीं हुई है, कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ है, कोई भी आंदोलन आपको देखने को नहीं मिला है। तो ये कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से जितने भी प्रधान के जो अकाउंट आशा बहनों, इसके अलावा आंगनबाड़ियों के साथ केंद्र निधि, राज्य निधि के जो बैंक अकाउंट लिंक हैं, उनकी जो धनराशि, उनका जो पैसा केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से जब आएगा उनके अकाउंट में, तो ग्राम प्रधान उस पैसे की जो विड्रॉल है, जो पैसा का निकासी है, वो बीसी सखी महिलाओं से करेंगे, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों बीसी सखी महिलाओं के लिए, क्योंकि रोजगार सेवक की जो परेशानियां बढ़ रही थी पंचायत सहायक भर्ती से, इसके अलावा BLE का जो काम हल्का हो रहा था, और बीसी सखी महिलाएं तो काफ़ी निराश ही दिखाई दे रही हैं, खासकर डिवाइस को लेकर। और जो 4% का उन्हें ऋण चुकाना है 75,000 रुपये पर, उसको लेकर भी काफ़ी निराश दिखाई दे रही थी, काफ़ी हताश दिखाई दे रही थी। ऐसे में ये जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का कि ग्राम प्रधान जो राज्य निधि का जो पैसा है, जो राज्य सरकार से विकास के कार्यों के लिए पैसा दिया जाएगा, वो बीसी सखियों के द्वारा ही निकाला जाए। जो केंद्र सरकार से जो पैसा आएगा गांव के विकास के लिए, तमाम योजनाओं के लिए, मनरेगा के लिए, या फिर बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं, खड़ंजों का निर्माण कराना गांव में जो पैसा आवासों के लिए दिया जाता है, उसको भी बीसी सखी महिलाएं निकालकर कस्टमर्स को, ग्राहकों को और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगी, जिससे उनकी आमदनी भी अच्छी हो सकती है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, और क्या ये नियम उत्तर प्रदेश सरकार को लागू करना चाहिए कि बीसी सखी महिलाएं ग्राम पंचायत में होने वाले सभी योजनाओं का लाभ
उनसे ही लोग प्राप्त करें और ग्राम प्रधान उनको सहयोग भी करें इन सभी कामों में। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्या ये नियम लागू होना चाहिए जिससे बीसी सखी की आमदनी और भी बढ़ाई जाए, या फिर आपके कमेंट हमें भेज सकते हैं कि बीसी सखी महिलाओं के लिए जन सेवा केंद्र यानी CSC की ID भी मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।